अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी मेरी तरह चाय के शौकीन हैं? चाय कॉफ़ी तकरीबन लोगों को बहुत पसंद होती है, ख़ास करके जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बड़े शौक़ से पीते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ रिसर्च शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि लोगों में बड़ा इज़्तिराब फैलाया गया है कि भाई चाय जो है वो ये करती है तो चाय वो करती है, पता नहीं क्या क्या करती है। मुख्तलिफ यानी ये कह दें कि चाय को इन्होंने बिल्कुल ही पॉइज़न के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बताती चलूँ कि एक होती है ब्लैक टी, ग्रीन टी। आज इनके बताऊंगी कि इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और क्यों कहते हैं कि भाई ये जो है आजकल जो मुख्तलिफ कोर्सेज करके डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो बैठी हुई हैं वो फालतू किस्म की जो बातें फैला रही हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि जो ब्लैक टी और ग्रीन टी होती है इनके अंदर होते हैं टैनिन्स। अब ये टैनिन्स जो होते हैं ये पॉलीफिनोल्स होती है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड नेचुरली अल्लाह ताला ने इनके लीव्स के अंदर रखे होते हैं। और ये जो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनको जो फ्लेवर होता है चाय का और उसका जो कलर होता है वो सारी चीज़ें इन्हीं पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से होती हैं। अब ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स जिनको टैनिन्स कहा जाता है, ये किस तरह से, आपकी सवाल ये है कि किस तरह से ये हमारी हम जो फूड इनटेक करते हैं या हमारे जो प्रोटीन्स हैं ये उनके लिए कैसे अच्छा नहीं है, क्यों हमें खाने के फ़ौरन बाद जो है या खाने से बिल्कुल पहले जो है वो चाय नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये जो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हमारी जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन है, पिप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये जाके उनके साथ बाइंड करते हैं ये टैनिन्स यानी ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, यानी उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जो उनकी काम करने की जो सलाहियत है, डाइजेशन की सलाहियत है, उसको कम कर देते हैं। दूसरे हाथ पे जो जितने भी हम प्रोटीन रिच जो फूड खाते हैं उनके अंदर होता है आयरन। ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड आयरन के साथ भी जाके मिलते हैं और इस तरह से उनकी एक्टिविटी को भी पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं जब उनकी डाइजेशन नहीं हो सकती हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली, जब उनके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। तो वो डाइजेशन ना प्रॉपर होने की वजह से वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी उनकी हाइड्रोलिसिस प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो इस तरह से कहा जाता है कि चाय अगर आपने पीनी भी है तो वो आप खाने के साथ या खाने से बिल्कुल पहले या बाद में फ़ौरन से ना करें, थोड़ा बहुत टाइम रखें। टाइम ज़रूरी है, आप 1-2 घंटे 1.5 घंटे का फ़र्क दें। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं तो इतना आपको स्पेस देनी चाहिए कि वो जो फूड है वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, वो प्रोटीन्स जो हैं वो आपके अंदर डाइजेस्ट भी हो जाएँ, एब्जॉर्ब भी हो जाएँ। 2-3 घंटे का अगर आप दे जाएँ या 2.5 घंटे का या 1.5 घंटे तक कम से कम ज़रूर हमें जो है वो बीच में थोड़ा गैप रखना चाहिए। अब ये जो पॉलीफिनोल्स हैं जिनको मैंने कहा कि एक तरफ वो रंग भी दे रहे हैं चाय को, दूसरी तरफ वो जो है वो उसका टेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं, तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं ये पॉलीफिनोल्स, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ भी इनकी हैं। और एक और बात बताती चाहूँ कि जो ग्रीन टी, एक सवाल है सबका कि ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या पॉलीफिनोल्स की मिकदार सेम होती है? नहीं, पॉलीफिनोल्स ग्रीन टी में कम होते हैं, ब्लैक टी में ज़्यादा होते हैं। अब रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये डिपेंड करता है जब ये चाय बन रही होती है, यानी इसकी जब प्रोडक्शन होती है, तो उस प्रोडक्शन के दौरान जो ब्लैक टी होती है इसको ऑक्सीडेशन यानी फर्मेंटेशन के थ्रू से गुजारा जाता है, उस स्टेप से गुजारा जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर टैनिन्स या इनके अंदर पॉलीफिनोल्स जो होती है उनका कंटेंट या उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रंग जो है काली चाय जो है उसका काला होता है और जो ग्रीन टी होता है उसका लाइट कलर होता है, उसका लाइट टोन होता है।
अब ग्रीन टी में ये होता है कि जब वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरी होती है तो वो ऑक्सीडेशन जो है ना, ये जो फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन, इसको इस स्टेप को ये एक बाईपास स्टेप होता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स यानी इन टेनेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है या उनकी जो मिकदार होती है वो कम होती है। इसलिए ग्रीन टी में कम है लेकिन ब्लैक टी में ज़्यादा है। और दोनों की अपनी अपनी फ़वाइद भी हैं। मैंने कहा ना कि जैसे रिसर्च साबित कर चुकी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट, ख़ास करके ग्रीन टी जिसमें टेनेंट्स भी कम हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी ये आपको कैंसर और इस किस्म की बहुत सारी रिलेटेड बीमारियों से जो कि इन्फॉर्मेशन वगैरह से होती हैं तो उन सब से आपको बचाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को प्लीज़ मत सुने जो आपको इंतशार का शिकार करते हैं, फजूल किस्म की बातें जो हैं वो फैलाते हैं कि फ़लाँ खाने से कैंसर हुआ तो फ़लाँ खाने से ये हो गया। सच ऐसा कुछ भी नहीं होता। तरीके से खाएं हर चीज़, चाय भी पिएं, खाना भी खाएं, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप सब खाएं, लेकिन एक मिकदार, एक ख़ास अमाउंट, एक बैलेंस डाइट कर रखें। तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी और खुश रहें। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। शुक्रिया।